सास को गंवार कहने वाली बहू का टूटा घमंड, जब सास बनी सबसे सुंदर नारी, आधुनिकता के घमंड में अंधी बहू ने जब अपनी सास के सादे कपदडों का मजाक उड़ाकर उन्हें पुरानी सोच वाली गंवार कहा, तो सास ने शहर के सबसे बद्धे मंच पर अपनी सादगी का ऐसा जलवा बिखेरा कि बहू के पसीने छूट गए। आधुनिकता के घमंड में अंधी बहू ने जब अपनी सास के सादे कपड़ों का मजाक उड़ाकर उन्हें पुरानी सोच वाली गंवार कहा, तो सास ने शहर के सबसे बद्धे मंच पर अपनी सादगी का ऐसा जलवा बिखेरा कि बहू के पसीने छूट गए। बाहर सावन की हल्की हल्की फुहारें गिर रही थीं, लेकिन उस बड्ढे से घर के भीतर का माहौल किसी तपते हुए रेगिस्तान से कम नहीं था। 65 वर्षीय भागीरथी देवी अपने हाथों में एक पीतल की थाली लिए बहुत ही धीमे कदमों से अपनी बहू दामिनी के कमरे की ओर बढ़ रही थीं। भागीरथी देवी उस पीढ़ी की महिला थीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की भलाई में खपा दिया था। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें जरूर थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक असीम शांति और चेहरे पर एक ऐसा प्राकृतिक तेज था जो किसी भी महंगे कृत्रिम श्रृंगार से नहीं मिल सकता था। वे हमेशा साफ सुथरी सूती साधी पहनती थीं और माथे पर एक बढ़ी सी लाल बिंदी लगाती थीं। उनका इकलौता बेटा प्रशांत एक बहुत बद्धा व्यापारी था और उसकी पत्नी दामिनी को अपनी सुंदरता और आधुनिक जीवन शैली का बहुत गहरा घमंड था। दामिनी हर महीने हजारों रुपए अपने सजने संवरने, विदेशी प्रसाधनों और महंगे वस्त्रों पर खर्च करती थी। उसे अपनी सास का सादा रहन सहन, उनका पूजा पाठ और उनके पारंपरिक विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे। भागीरथी देवी ने दामिनी के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। दामिनी आईने के सामने बैठकर अपने चेहरे पर तरह तरह के लेप लगा रही थी। भागीरथी देवी ने प्यार से कहा, दामिनी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बेसन और कच्चे दूध का उबटन बनाया है। बाजार के इन रसायनों से त्वचा खराब हो जाती है। तुम इसे लगाकर देखो, चेहरा एकदम खिल उठेगा। दामिनी ने आईने से नजर हटाई और अत्यंत नफरत भरी नजरों से अपनी सांस को घूरते हुए बोली, मांझी, आपको कितनी बार कहा है कि मेरे इस महंगे कमरे में अपनी ये पुरानी और घिसी हुई सादियां पहनकर मत आया कीजिए। आप पर हमेशा रसोई के मसालों और धुएं की बदबू आती रहती है, और ये अपना सड़ा हुआ बेसन अपने ही पास रखिए। मेरे चेहरे पर जो लेप लगा है वो विदेश से आया है और उसकी कीमत आपकी पूरी उम्र की साधियों से ज्यादा है। आप ठहरी एक पुरानी सोच वाली गंवार औरत, आपको सुंदरता और आधुनिकता का क्या ज्ञान। चुपचाप ये कटोरी उठाइए और यहां से जाइए। भागीरथी देवी के हृदय में ये शब्द किसी नुकीले तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे वह कटोरी उठाई और अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी। जिस माँ ने अपने हिस्से की रोटियां छोड़कर अपने बेटे को बद्दा किया, आज उसी माँ को उसके ही घर में गंवार और बदसूरत कहा जा रहा था। प्रशांत सब कुछ जानता था, लेकिन अपनी पत्नी के क्रोध से बचने के लिए वह हमेशा मौन धारण कर लेता था। दोस्तों, एक माँ अपना रूप, अपना यौवन और अपनी सुंदरता अपने परिवार की भलाई रूपी भट्टी में जलाकर राख कर देती है। उसके फटे हुए हाथों और झुर्रियों वाले चेहरे में जो त्याग छुपा होता है, उसे आज की ये आधुनिक और दिखावे वाली पीढ़ी कभी नहीं समझ पाती। जब एक बूढ़ी माँ को उसी के घर में बदसूरत और पुरानी सोच वाली कहा जाता है, तो उस माँ की आत्मा किस कदर रोती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया में एक माँ की सादगी से बढ़कर कोई और सुंदरता नहीं है, तो कृपया अभी हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से किया गया एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जीवन की गहरी और रुला देने वाली सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बने और इस कहानी की गहराई में उतरें। अगले ही दिन शहर के एक बहुत बड्ढे सभागार में नारी सम्मान एवं सौंदर्य महोत्सव का आयोजन होने वाला था। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि इसमें शहर की सभी प्रतिष्ठित और आधुनिक महिलाएं हिस्सा लेने वाली थीं। दामिनी ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बेहद महंगा और पाश्चात्य शैली का वस्त्र खरीदा था। उसका पूरा दिन आईने के सामने ही बीतता था। उसी शाम प्रशांत की बुआ की बेटी अवंतिका उनके घर आई। अवंतिका मुंबई में रहती थी और भारत की एक बहुत ही नामी परिधान विशेषज्ञ फैशन डिजाइनर थी। वह भारतीय संस्कृति और पारंपरिक वस्त्रों पर काम करती थी और संयोग से वह उस
सौंदर्य महोत्सव के मुख्य निर्णायक मंडल की एक अहम सदस्य भी थी। अवंतिका के आते ही दामिनी ने अपना महंगा वस्त्र दिखाते हुए बहुत ही घमंड से कहा, देखो अवंतिका, कल के महोत्सव के लिए मैंने यह वस्त्र पेरिस से मंगवाया है। जब मैं इसे पहनकर मंच पर उतरूंगी तो शहर की सारी औरतें मेरे आगे फीकी पडीडी डीएच जाएंगी। अवंतिका ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तभी भागीरथी देवी अवंतिका के लिए अपने हाथों से बना हुआ कारहा लेकर बाहर आईं। उन्होंने एक बहुत ही सादी लेकिन बेहद खूबसूरत खादी की सादी पहनी हुई थी। उनके बाल बहुत सलीके से बंधे थे और उनके चेहरे पर एक प्राकृतिक और मनमोहक चमक थी। अवंतिका भागीरथी देवी को देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। वह दौड़ा कर उनके पास गई और उनके पैर छूकर बोली, मामी जी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपके चेहरे का यह तेज, आपकी इस साधी को बांधने का सलीका और आपकी यह गरिमा, सच कहूं मामी जी, आपकी इस सादगी के आगे तो बड्ढी बड्ढी अभिनेत्रियां भी पानी भरती हैं। दामिनी ने मुंह बनाते हुए ताना मारा। अरे अवंतिका, तुम भी कहां इस बुढ़ापे और इन पुरानी साधियों की तारीफ कर रही हो। इनके पास तो न ढंग के कपड़े हैं और न ही इन्हें सजना संवरना आता है। ये तो बस रसोई तक ही सीमित हैं। अवंतिका को दामिनी की यह बात बहुत बुरी लगी। उसने दामिनी की आंखों में देखा और कुछ सोचकर एक बहुत ही गहरी मुस्कान के साथ कहा, दामिनी, असली सुंदरता बाजार के महंगे डिब्बों में नहीं बिकती। सुंदरता वो होती है जो उम्र के साथ और अधिक निखरती है। रात के समय अवंतिका चुपचाप भागीरथी देवी के कमरे में गई। उसने देखा कि भागीरथी देवी एक बहुत ही पुरानी संदूक खोलकर बैठी थीं, जिसमें उनकी 60 साल पुरानी शुद्ध रेशम की एक लाल बनारसी सादी रखी थी, जो उन्होंने अपने विवाह के दिन पहनी थी। अवंतिका ने भागीरथी देवी के हाथ पकड़ डीएच लिए और उनसे एक ऐसा वादा लिया जिसने अगले दिन पूरे शहर का इतिहास पलट दिया। अवंतिका ने महोत्सव के सबसे मुख्य और प्रतिष्ठित वर्ग सांस्कृतिक धरोहर में भागीरथी देवी का नाम बिना किसी को बताए दर्ज करवा दिया। दोस्तों, जब इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है तो उसे लगता है कि उसके महंगे कपड़े ही उसकी असली पहचान है। लेकिन हमारे भारत की जो असली सुंदरता है वह हमारी माताओं के माथे की बिंदी और उनकी सूती सादियों में बसती है। जो लोग अपनी संस्कृति और अपने बुजुर्गों को पुरानी सोच वाला कहते हैं, वक्त उनका घमंड बहुत ही बुरी तरह से तोड़ता है। क्या आपको लगता है कि एक 65 वर्षीय बूढ़ी माँ उस बद्दे से मंच पर शहर की उन आधुनिक और जवान औरतों का सामना कर पाएगी? अगर आपके भीतर भी अपनी भारतीय संस्कृति और अपनी माँ के लिए अथाह प्रेम बसता है और आपको हमारी ये सच्ची कहानियां पसंद आ रही हैं, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है, जो हमें समाज की इन कड़वी और सच्ची भावनाओं को दुनिया के सामने लाने का साहस देता है। चलिए देखते हैं कि अगले दिन महोत्सव में ऐसा क्या हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अगले दिन पूरा सभागार खचाखच भरा हुआ था। शहर के सभी बड़े अधिकारी, व्यापारी और पत्रकार वहां मौजूद थे। मंच पर रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थीं। दामिनी ने अपना वह विदेशी और बेहद महंगा वस्त्र पहना हुआ था। उसके चेहरे पर प्रसाधनों की एक मोटी परत छरी हुई थी। जब दामिनी ने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी तो उसे अच्छी तालियां मिलीं। उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसे लग रहा था कि आज का यह सौंदर्य मुकुट केवल उसी के सिर पर सजेगा। महोत्सव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। मंच संचालक ने माइक पर आकर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, अब हम इस महोत्सव के सबसे विशेष और अंतिम वर्ग सांस्कृतिक धरोहर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वर्ग में हम उस स्त्री का सम्मान करेंगे जो केवल शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और अपने संस्कारों से भी सुंदर है। दामिनी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंस रही थी। तभी मंच के पीछे से एक बहुत ही मधुर और पारंपरिक संगीत बजने लगा। पर्दा हटा और मंच पर जो दृश्य सामने आया उसे देखकर पूरे सभागार में एक पल के लिए पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया और फिर लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होने लगे। मंच पर भागीरथी देवी खड़ी थीं। उन्होंने अपनी वही 60 साल पुरानी शुद्ध रेशम की लाल बनारसी सादी पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर कोई कृत्रिम प्रसाधन नहीं था, केवल बेसन और दूध के उस उबटन का प्राकृतिक निखार था।
उनके माथे पर एक बड़ी सी कुमकुम की बिंदी चमक रही थी और उनके सफेद बाल एक बहुत ही सुंदर और सलीकेदार जुद्दे में बंधे थे, जिस पर ताजे मोगरे के फूल लगे हुए थे। भागीरथी देवी जब बहुत ही धीमे, शालीन और गरिमामयी कदमों के साथ मंच पर आगे बढ़ीं, तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भारत माता या कोई देवी मंच पर उतर आई हों। उनकी चाल में न तो कोई आधुनिक दिखावा था और न ही कोई घबराहट। उनकी आंखों में वो असीम शांति थी जो केवल एक तपस्विनी के चेहरे पर हो सकती है। दामिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका मुंह खुला रह गया। जो सास कल तक उसे रसोई के धुएं से महकती हुई एक गमवार औरत लग रही थी, आज वह उसी शहर के सबसे बड़े मंच पर एक महारानी की तरह चमक रही थी। पूरे सभागार ने खड़िद्दे होकर तालियों की गड्ड-गड्डाहट से भागीरथी देवी का स्वागत किया। प्रशांत, जो दर्शकों में बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मां का ऐसा तेज और ऐसा रूप जीवन में कभी नहीं देखा था। अब समय था अंतिम प्रश्नोत्तरी का। मुख्य निर्णायक मंडल में बैठी एक बहुत ही प्रतिष्ठित महिला ने पहले दामिनी से पूछा, दामिनी जी, आपके अनुसार एक स्त्री का असली श्रृंगार और उसकी सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? दामिनी ने अपने विदेशी कपड़िडेचों को ठीक करते हुए बहुत ही घमंड से अंग्रेजी में रटा हुआ जवाब दिया, मेरे अनुसार महंगे और उत्कृष्ट वस्त्र, अपने आप को सबसे ऊपर रखना और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रसाधनों का उपयोग करना ही एक स्त्री की असली सुंदरता है। जब आप बाहर से अच्छे दिखते हैं, तभी दुनिया आपकी कद्र करती है। निर्णायक मंडल ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद उन्होंने भागीरथी देवी की ओर मुद्द कर बहुत ही सम्मान के साथ पूछा, मान जी, आप इस मंच की सबसे वरिष्ठ और गरिमामयी प्रतिभागी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के अनुभव के अनुसार एक स्त्री का असली श्रृंगार क्या है? पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। भागीरथी देवी ने माइक अपने हाथों में लिया। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था जिसने सबकी रूह को छू लिया। उन्होंने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, एक स्त्री का असली श्रृंगार बाजार के किसी महंगे डिब्बे में नहीं बिकता। एक स्त्री की असली सुंदरता उसके संस्कार, उसका धैर्य और उसकी वो मुस्कान है जो वो अपने परिवार का पेट भरने के बाद तपती हुई भट्टी के सामने भी अपने चेहरे पर रखती है। मेरे चेहरे की ये झुर्रियां मेरी बदसूरती नहीं, बल्कि मेरे जीवन के वो पदक हैं जो मैंने अपने बच्चों को पालने में कमाए हैं। एक स्त्री तब सबसे सुंदर लगती है जब वह अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति और अपनी सादगी को अपने आभूषण की तरह पहनती है। दिखावे की चमक तो शाम ढलते ही उतर जाती है, लेकिन सादगी की महक पीढ़ियों तक घर को महकाती है। भागीरथी देवी के इन शब्दों ने पूरे सभागार को भावुक कर दिया। हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। तालियों की वो गूंज कई मिनटों तक शांत नहीं हुई। अवंतिका के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। कुछ ही पलों में अंतिम परिणाम की घोषणा हुई। आज के इस नारी सम्मान और सौंदर्य महोत्सव की निर्विवाद विजेता हैं श्रीमती भागीरथी देवी। जब भागीरथी देवी के सिर पर वह भव्य मुकुट सजाया गया, तो दामिनी के पैरों तले से मानो पूरी धरती ही खिसक गई। उसका सारा घमंड, उसके वो लाखों रुपए के विदेशी वस्त्र और उसका वो खोखला अहंकार आज एक सादी बनारसी साध्वी और कुछ प्राकृतिक संस्कारों के आगे मिट्टी में मिल गया था। महोत्सव समाप्त होने के बाद दामिनी रोते हुए भागीरथी देवी के पास गई। वह उनके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए मांझी, मैं सच में अंधी हो गई थी। मैंने कागज के चंद टुकड़ों और बाजार की उस झूठी चमक के अहंकार में साक्षात देवी का अपमान किया। मैं भूल गई थी कि जो सुंदरता आप में है वह दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिल सकती। आपने मुझे मेरी असली हैसियत दिखा दी है। मुझे माफ कर दीजिए मांझी, मैं आज के बाद कभी अपनी संस्कृति और आपका अपमान नहीं करूंगी। भागीरथी देवी का हृदय एक माँ का हृदय था। उन्होंने अपनी बहू को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से दामिनी पूरी तरह बदल गई। उसने दिखावे का जीवन छोड़ डाट दिया और अपनी सास से सादगी और संस्कारों का पाठ सीखने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत ही गहरी और अमूल्य सीख मिलती है
कि इंसान की असली हैसियत और उसकी सुंदरता उसके बाहरी दिखावे या उसके महंगे कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसके विचारों और अपनों के प्रति उसके सम्मान से तय होती है। हमारे माता पिता कभी भी पुरानी सोच वाले या गमवार नहीं होते। उनके चुप रहने और सादा जीवन जीने के पीछे अक्सर उनके जीवन भर का वो संघर्ष छिपा होता है, जिसकी बदौलत हम आज आधुनिक समाज में सिर उठाकर चलते हैं। जो इंसान अपने दिखावे के घमंड में आकर अपने बड्डों का अपमान करता है, भगवान एक दिन उसका घमंड ऐसा तोड़ ढाता है कि उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी तार को छेदा है, आपकी आंखों में नमी ला दी है और आपको जीवन का एक बहुत बड़ा सच दिखाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है और यही हमें समाज की इन सच्ची और भावुक भावनाओं को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक, सच्ची और रुला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें और खुश रहें। धन्यवाद।